कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन रात होते ही उनकी पहचान बदल जाती है। कमरा नंबर 103 भी उन्हीं में से एक था। दिन में वहां हंसी होती थी, किताबें होती थीं, मोबाइल की आवाजें होती थीं, लेकिन जैसे ही रात गिरती थी, वही कमरा सबसे पहले चुप हो जाता था, और किसी को नहीं पता था क्यों। यह हॉस्टल शहर के पुराने हिस्से में था, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का पुराना ब्लॉक, जहां दीवारों पर सीलन थी, सीढ़ियों पर हमेशा हल्का अंधेरा रहता था, और रात 10 बजे के बाद मेन गेट बंद कर दिया जाता था। उस रात बारिश हो रही थी, तेज नहीं, लेकिन लगातार। ऐसी बारिश जो शोर नहीं करती, बस समय को धीरे धीरे रोक देती है। कमरा नंबर 103 में 3 लड़के रहते थे, आर्यन, रोहन और मिहिर। तीनों अलग थे, लेकिन कमरा उन्हें एक साथ बांधता था। आर्यन सबसे शांत था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन सब कुछ नोटिस करता था। रोहन बातूनी था, हर किसी से दोस्ती कर लेता था। और मिहिर ज्यादातर चुप रहता था, देर रात तक फोन में डूबा रहता था। उस दिन वार्डन ने नोटिस लगाया था कि रात 11 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। बारिश की वजह से सिक्योरिटी सख्त थी। यह नोटिस हर हॉस्टल में लगता था, लेकिन कमरा 103 के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। रात करीब 10:30 बजे तीनों अपने कमरे में थे। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा भारी लग रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की की ग्रिल से टकरा रही थीं। तभी आर्यन ने पहली बार कहा, तुम लोगों को कभी यह कमरा अजीब नहीं लगा? रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया कि फिर वही हॉरर मूड शुरू हो गया। लेकिन मिहिर ने कुछ नहीं कहा। वह बस दरवाजे की तरफ देख रहा था। कमरा नंबर 103 तीसरे फ्लोर के कोने में था। उसके सामने कोई कमरा नहीं था, सिर्फ एक बंद स्टोर रूम था और सीढ़ियों की तरफ जाने वाला रास्ता था। रात में जब पूरा हॉस्टल सो जाता था, तो यह कमरा बाकियों से ज्यादा अलग-थलग लगने लगता था। 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। लाइट हल्की हुई, फिर पूरी तरह बंद हो गई। यह सामान्य था, लेकिन उस रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। तभी दरवाजे के बाहर एक बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई खड़ा होकर सुन रहा हो। आर्यन ने उठकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने कहा कि साउंड इको होगा, लेकिन मिहिर अब खड़ा हो चुका था। उसकी आवाज धीमी थी, नहीं, कोई है। आर्यन ने दरवाजे की कुंडी देखी। वह अंदर से बंद थी। उसने कुंडी को हल्का सा हिलाया, और कुंडी से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसे अभी-अभी छुआ हो। और तभी कमरे के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। ठक। तीनों एक साथ मुड़े। आर्यन अब अपने बिस्तर के पास नहीं था। वह दीवार के पास खड़ा था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन ने उसका नाम लिया। कोई जवाब नहीं आया। मिहिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। पंखा चलता रहा। बारिश गिरती रही। और कमरा नंबर 103 अचानक बिल्कुल चुप हो गया। आर्यन के गिरते ही रोहन और मिहिर कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे, जैसे दिमाग समझ चुका हो कि कुछ बहुत गलत हो गया है, लेकिन शरीर अभी भी उस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा हो। रोहन सबसे पहले झुका,
उसने आर्यन के कंधे को हल्के से हिलाया और उसका नाम लिया, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। आंखें आधी खुली थीं और गर्दन एक अजीब से एंगल में मुड़ी हुई थी। यह कोई बेहोशी नहीं थी, यह कुछ और था। मिहिर पीछे खड़ा था, उसकी सांसें तेज थीं। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई भी पल दरवाजा खुल जाएगा। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें बाहर जाना चाहिए। रोहन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, बाहर कोई रास्ता नहीं है। मिहिर ने कुंडी को हाथ लगाया, हल्का सा झटका दिया, लेकिन कुंडी अपनी जगह से नहीं हिली। वह अंदर से पूरी तरह बंद थी। खिड़की की लोहे की ग्रिल भी ज्यों की त्यों थी। बाहर बारिश गिर रही थी और कॉरिडोर में सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद रोहन ने आर्यन की गर्दन की तरफ ध्यान दिया। उंगलियों के निशान अब साफ दिख रहे थे, नीले और लाल रंग के दबाव के निशान। यह गिरने से नहीं हुआ था, किसी ने उसे जोर से पकड़ा था, और यह एहसास कमरे में मौजूद दोनों को एक साथ हुआ। अब सवाल यह नहीं था कि आर्यन मर गया है या नहीं, सवाल यह था कि उसे मारा किसने। मिहिर ने अचानक कहा, मैंने उसे छुआ भी नहीं। उसकी आवाज बहुत जल्दी आई, जैसे वह यह बात रोहन से ज्यादा खुद को समझा रहा हो। रोहन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे ठीक से देखा। मिहिर की उंगलियों पर हल्की सी लाल मिट्टी लगी हुई थी। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर वहां से हटी नहीं। उसने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया, जैसे वह पहली बार इस कमरे में आया हो। दीवारें वही थीं, अलमारी वही थी, लेकिन फर्श पर कुछ बदला हुआ था। आर्यन का बिस्तर दीवार से थोड़ा सा खिसका हुआ था, और उसके पीछे फर्श पर नाखूनों के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने किसी को जमीन पर घसीटा हो। मिहिर पानी पीने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला और वहीं रुक गया। फर्श पर पानी नहीं था, बल्कि गीली मिट्टी के निशान थे, वही मिट्टी जो उसकी उंगलियों पर लगी थी। रोहन अब उसके पीछे खड़ा था, और दोनों बिना बोले एक दूसरे को देख रहे थे। रोहन ने बहुत शांत आवाज में पूछा, तू रात में बाहर गया था क्या? मिहिर ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उसकी आंखें रोहन से नहीं मिली। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़े। आवाज कुछ सेकंड तक रही और फिर गायब हो गई। रोहन ने घड़ी देखी, रात के 12:19 हो चुके थे। पूरा हॉस्टल अब भी शांत था, और कमरा नंबर 103 के अंदर दो लड़के एक लाश के साथ खड़े थे। मिहिर ने फुसफुसाकर कहा, अगर यह किसी तीसरे ने किया है तो वह अब भी यहीं कहीं होगा। रोहन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि यह ख्याल उसके दिमाग में पहले से घूम रहा था। कमरा नंबर 103 अब सिर्फ बंद नहीं था, वह सुन रहा था। कमरे के अंदर अब हवा भी भारी लगने लगी थी, जैसे दीवारें वही सब सुन रही हों जो रोहन और मिहिर सोच नहीं पा रहे थे। आर्यन की लाश फर्श पर थी, और दोनों की नजर बार बार उसी तरफ जा रही थी, लेकिन कोई भी उसे ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रोहन ने धीरे से कहा, हमें कुछ गड़बड़ दिख रही है, और यह सिर्फ हम दोनों की वजह से नहीं है, यह कमरा भी कुछ छुपा रहा है। मिहिर ने जवाब नहीं दिया, वह दीवार की तरफ देख रहा था, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि वह दीवार बिल्कुल ठोस नहीं लग रही थी। रोहन ने टेबल पर पड़ी आर्यन की कॉपी उठाई, वह खुली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर आखिरी पन्ना छोड़ दिया हो। उस पन्ने पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, अगर आज रात कुछ हो जाए तो समझ जाना, कमरा 103 झूठ बोलता है। रोहन ने वह पन्ना पलटा, आगे कुछ नहीं था, बस वही 2 लाइनें थीं। मिहिर ने पढ़ा और उसकी सांस रुक सी गई। उसने धीमी आवाज में कहा, यह उसने कब लिखा होगा? रोहन ने सिर हिलाया, शायद आज ही, या शायद उस दिन जब उसने कुछ देख लिया था। अब मिहिर बेचैन हो चुका था, वह कमरे में आगे पीछे चलने लगा, लेकिन हर बार उसकी नजर दीवार के उसी हिस्से पर जाकर रुक जाती थी,
जहां पलस्तर थोड़ा उभरा हुआ था। रोहन ने भी वही देखा। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार को हल्के से थपथपाया। आवाज थोड़ी अलग थी। पूरी दीवार एक जैसी नहीं थी। मिहिर ने निगलते हुए कहा, क्या यहाँ कभी कोई मरम्मत हुई है? रोहन को अचानक याद आया सीनियर लड़कों की बातें कि यह कमरा सालों पहले कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया था, बिना किसी वजह के, बिना किसी नोटिस के, बस अचानक। उसने मिहिर को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर के साथ साथ यकीन भी दिखा। तभी बाहर सीढ़ियों की तरफ से किसी के उतरने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कंट्रोल में, जैसे कोई जानता हो कि आवाज कितनी करनी है और कितनी नहीं। दोनों एक साथ सन्न रह गए। मिहिर ने फुसफुसाकर कहा, यह वार्डन नहीं हो सकता। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया, वार्डन ऐसे नहीं चलता। आवाज कुछ सेकंड तक रही और फिर रुक गई। फिर कुछ नहीं। कमरे के अंदर सन्नाटा और गहरा हो गया। रोहन ने धीरे से कहा, अगर कोई बाहर है तो वह अंदर आने की कोशिश करेगा। और जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजे की कुंडी अपने आप हल्की सी हिली। सिर्फ एक बार, जैसे कोई यह देखना चाहता हो कि वे जाग रहे हैं या नहीं। मिहिर की उंगलियां कांपने लगीं। उसने रोहन की तरफ देखा। अब शक सिर्फ एक दूसरे पर नहीं था, शक कमरे पर था। कमरा नंबर 103 अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक गवाह बन चुका था। और गवाह अक्सर बहुत देर तक चुप नहीं रहते। कुछ देर तक कमरे के अंदर कोई आवाज नहीं हुई, जैसे जिसने भी बाहर से कुंडी को हिलाया था वह अब इंतजार कर रहा हो। रोहन और मिहिर वहीं खड़े थे, बिना हिले, बिना बोले, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते हुए। फिर अचानक कॉरिडोर में हल्की हलचल हुई। दूर कहीं किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई और उसके बाद सीढ़ियों पर तेज कदमों की। यह आवाज अलग थी, भारी और लापरवाह, जैसे किसी को डराने की जरूरत ही न हो। मिहिर ने राहत की सांस ली और फुसफुसाया, शायद कोई गार्ड है। रोहन ने कुछ सेकंड तक सुना, फिर धीरे से कहा, नहीं, गार्ड ऐसे नहीं चलता, और अगर होता तो टॉर्च की रोशनी दिखती। लेकिन आवाजें अब पास आ रही थीं, तीसरे फ्लोर की तरफ, और उसी पल बाहर से किसी ने जोर से कहा, कोई है क्या? दोनों एक साथ चौंक गए। यह इंसानी आवाज थी, लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं थी, डर नहीं था, बस एक औपचारिक सी आवाज थी। रोहन ने हिम्मत करके जवाब दिया, हाँ, अंदर हैं। दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज बोली, दरवाजा खोलो। मिहिर ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, जैसे यह आवाज सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन रोहन का चेहरा अब भी सख्त था। उसने धीमी आवाज में कहा, कुंडी अंदर से बंद है और हमारे साथ एक लाश है। बाहर खड़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पीछे हटो, मैं धक्का देता हूं। यह पहली बार था जब दोनों को लगा कि शायद अब यह रात खत्म होने वाली है। दरवाजे पर जोर पड़ा, एक बार, दो बार, तीसरी बार कुंडी खुल गई और दरवाजा बाहर की तरफ झूल गया। कॉरिडोर की पीली लाइट कमरे में फैल गई और उसके साथ एक मध्यम उम्र का आदमी अंदर आया, हॉस्टल का नाइट सुपरवाइजर। उसने एक नजर लाश पर डाली, फिर कमरे पर, फिर दोनों लड़कों पर, और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तुम दोनों यहीं रहो, उसने कहा, मैं वार्डन को बुलाता हूं। यह सुनते ही मिहिर पूरी तरह ढीला पड़ गया, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। लेकिन रोहन का ध्यान किसी और चीज पर था। जब सुपरवाइजर मुड़ा तो रोहन ने देखा, उसके जूतों के नीचे हल्की सी लाल मिट्टी लगी थी, वही मिट्टी जो कमरे के फर्श पर थी, वही मिट्टी जो वॉशरूम के पास दिखी थी। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका शक और गहरा हो गया। सुपरवाइजर बाहर चला गया और दरवाजा आधा खुला छोड़ गया। कॉरिडोर में अब रोशनी थी, आवाजें थीं, लेकिन कमरे के अंदर डर अभी भी जमा हुआ था। मिहिर ने कहा, अब तो सब ठीक हो जाएगा।
रोहन ने जवाब नहीं दिया। वह दीवार की तरफ बढ़ा। उसी जगह जहां आवाज अलग लगती थी, उसने हाथ से हल्का सा दबाव दिया। दीवार ने जवाब दिया। एक हल्की सी दरार दिखाई दी, बहुत पतली लेकिन साफ। रोहन की सांस अटक गई। उसने फुसफुसाकर कहा, मिहिर, यहाँ कुछ है। मिहिर पास आया और जैसे ही उसने भी दीवार को छुआ, उसे एहसास हो गया कि यह दीवार असली नहीं थी, यह सिर्फ एक परत थी। बाहर कॉरिडोर में फिर से आवाजें गूंजीं, लेकिन इस बार वे अंदर नहीं आ रही थीं, वे दूर जा रही थीं। और उसी पल दीवार के अंदर से फिर वही आवाज आई, बहुत पास से। जैसे कोई जानता हो कि अब सबको लग रहा है कि खतरा टल गया है। रोहन और मिहिर दीवार के पास खड़े थे, दोनों बिना बोले। बाहर कॉरिडोर में आवाजें फिर से कम हो चुकी थीं और हॉस्टल धीरे धीरे अपनी नींद में लौट रहा था, जैसे उसे अंदर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ही न हो। रोहन ने उंगलियों से दीवार की दरार को थोड़ा सा खींचा। लकड़ी का एक पतला पैनल बाहर की तरफ आया और उसके पीछे अंधेरा दिखाई दिया। कोई कमरा नहीं, कोई अलमारी नहीं, बस एक संकरा सा रास्ता, इतना संकरा कि एक आदमी मुश्किल से उसमें से निकल सके। मिहिर की आवाज कांप गई, यह क्या है? रोहन ने धीमे से कहा, यही वजह है कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी उस रास्ते में डाली। अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच बीच में पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई यहां से अक्सर आता जाता रहा हो। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, ज्यादा अंदर मत जाओ। दोनों चौंक कर मुड़े। कमरे के दरवाजे के पास वही नाइट सुपरवाइजर खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह औपचारिक शांति नहीं थी। उसकी आंखें सख्त थीं और हाथ में टॉर्च थी। रोहन ने कहा, आप वापस आ गए। सुपरवाइजर ने एक कदम अंदर रखा और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। कुंडी बाहर से नहीं, अंदर से बंद हुई। मुझे यकीन था, उसने कहा, कि तुम यह दीवार जरूर ढूंढ लोगे। मिहिर की सांस तेज हो गई, आपने ही यह सब किया है। सुपरवाइजर ने हल्की सी हंसी हंसी, मैंने नहीं, इस कमरे ने किया है, मैं तो बस इसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने बताया कि यह हॉस्टल जब बना था तब यह रास्ता बिजली और पाइपलाइन के काम के लिए छोड़ा गया था, बाद में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन कमरा 103 हमेशा खाली रहने लगा, क्योंकि जो भी यहाँ रहा, उसने कुछ न कुछ देख लिया। आर्यन ने भी देख लिया था। उस रात सुपरवाइजर इस रास्ते से कमरे में आया था। आर्यन जाग रहा था। उसने उसे पहचान लिया था। डराने की कोशिश हुई, लेकिन घबराहट में हाथ गले तक पहुंच गया। सब कुछ कुछ सेकंड में खत्म हो गया। मुझे नहीं लगा था कि वह मर जाएगा, सुपरवाइजर ने कहा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मिहिर ने कांपती आवाज में पूछा, और हम? सुपरवाइजर ने टॉर्च उठाई, तुम गवाह हो, और गवाह इस कमरे में ज्यादा देर नहीं टिकते। रोहन ने अचानक दीवार का पैनल पूरी ताकत से धक्का दिया। वह जोर से खुला और उसी पल मिहिर ने टेबल से कुर्सी उठाकर सुपरवाइजर की तरफ फेंक दी। टॉर्च गिर गई और कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में आवाजें थीं, भागते कदम, किसी का गिरना, किसी का दीवार से टकराना। और फिर अचानक कॉरिडोर की लाइट जल गई। दरवाजा बाहर से खुला और वार्डन, गार्ड और कुछ छात्र अंदर घुस आए। सुपरवाइजर जमीन पर पड़ा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और दीवार का रास्ता सबके सामने खुला था। अब छुपाने को कुछ नहीं बचा था। सुबह तक पुलिस आ चुकी थी। कमरा नंबर 103 सील कर दिया गया था और हॉस्टल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई समझ गया हो कि कुछ सवालों के जवाब मिलने से पहले कुछ सच दबाए गए थे। रोहन और मिहिर हॉस्टल से निकल रहे थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन फर्श अब भी गीली थी। मिहिर ने पीछे मुड़कर उस खिड़की को देखा। कमरा 103 अंधेरे में था, लेकिन उसे लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, देख रहा है। रोहन ने कहा, चलो,
कुछ कमरे पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होते। कुछ जगहें सिर्फ ईंट और दीवार नहीं होती, वे यादें संभाल कर रखती हैं। और जब कोई याद बहुत देर तक बंद रहती है तो वह रास्ता ढूंढ ही लेती है बाहर आने का। कमरा नंबर 103 अब बंद है, लेकिन हॉस्टल के लड़के कहते हैं कि रात में वहां से कभी कभी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी उस दीवार के पीछे चल रहा हो। शायद सच कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। अगर यह कहानी आपको अंत तक बांधे रख पाई तो अगली कहानी और भी पास की होगी, क्योंकि अगली बार हत्या किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि उस जगह होगी जहां आप रोज जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, हर बंद दरवाजा सुरक्षा नहीं होता, कुछ दरवाजे सिर्फ सच को छुपाने के लिए बंद किए जाते हैं।